कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो दिन में बिल्कुल सामान्य लगती हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है वो जगहें अपनी असली पहचान दिखाने लगती हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही कमरे की। ये घटना साल 2016 की है, उत्तर भारत के एक छोटे से शहर की। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास एक पुराना सा लॉज हुआ करता था। नाम था शिवम लॉज। दिन में वहां चहल पहल रहती थी, लोग आते जाते थे, सब कुछ बिल्कुल आम लगता था। लेकिन रात होते ही उस लॉज के आसपास एक अजीब सी खामोशी फैल जाती थी। स्थानीय लोग कहते थे, रात में वहां मत रुकना। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। काम के सिलसिले में उसे अचानक उसी शहर आना पड़ा। रात काफी हो चुकी थी, ज्यादातर होटल भरे हुए थे। आखिर में उसे वही जगह मिली, शिवम लॉज। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने रोहित को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, आज एक ही रात रुकना है ना? रोहित ने बिना ज्यादा सोचे हां में सिर हिला दिया। उसे कमरा नंबर 7 की चाबी दे दी गई। कमरा देखने में ठीक ठाक था। साफ बिस्तर, पंखा चल रहा था, हल्की सी पीली रोशनी। रोहित ने सोचा, लोग बेवजह डर फैलाते हैं। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। रात 12:47। अचानक रोहित की नींद खुल गई। बाहर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, धीमी, बहुत धीमी। फिर टक टक टक, जैसे कोई जानबूझकर हल्के से दरवाजा खटखटा रहा हो। रोहित उठा, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबा सा खाली कॉरिडोर। रोहित वापस बिस्तर पर लेट ही रहा था कि अचानक बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आने लगी, जबकि उसने नल चालू ही नहीं किया था। वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ गया। नल बंद था, लेकिन आईना पूरी तरह भाप से ढका हुआ था और उस भाप पर किसी ने उंगली से लिखा था, मत रुको। रोहित का दिल जोर से धक कर गया। उसने झट से आईना साफ किया। कुछ भी नहीं था। रात 3 बजे। इस बार उसे कोई आवाज नहीं आई, बल्कि सांसों की आवाज, जैसे कोई उसके बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ा हो और बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। रोहित की आंखें खुलीं। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे पूरा यकीन था वो अकेला नहीं है। उसने लाइट जलाई। कमरा खाली था, लेकिन दरवाजे के पास गीले पैरों के निशान थे। वो निशान धीरे धीरे चलते हुए सीधे उसके बिस्तर के पास आकर रुक जाते थे। सुबह होते ही रोहित नीचे रिसेप्शन पर गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने पूछा, कमरा नंबर 7 में आखिर क्या है? रिसेप्शन वाला आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आपने भी महसूस कर लिया। उसने बताया, कुछ साल पहले एक लड़की उसी कमरे में रुकी थी। अगली सुबह कमरा अंदर से बंद मिला। लड़की कभी जिंदा बाहर नहीं आई। रोहित उसी दिन वहां से चला गया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने खबर पढ़ी, शिवम लॉज बंद हो चुका था। कारण लिखा था, लगातार अजीब घटनाएं। शहर वापस आकर रोहित ने फिर से अपनी सामान्य जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। दिन में ऑफिस, काम का शोर, लोगों की आवाजें, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन जैसे ही रात होती, उसके कमरे में एक अजीब सी खामोशी भर जाती। ऐसी खामोशी जिसमें इंसान अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकता है। रात करीब 2:10 बजे रोहित की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे उसका नाम ले रहा हो, रो ही त। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो उठकर बैठ गया। कमरा खाली था, लेकिन उसी पल उसका मोबाइल अपने आप जल उठा। कोई कॉल नहीं,
कोई मैसेज नोटिफिकेशन नहीं, बस स्क्रीन पर धीरे धीरे एक लाइन उभर आई। तुम वहां से चले गए, लेकिन मैं अब भी वहीं हूं। उस रात रोहित दोबारा सो नहीं पाया। उसे लग रहा था जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। अगले दिन ऑफिस में भी उसका ध्यान कहीं नहीं लग रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने वही बाथरूम का आईना आ रहा था और उस पर लिखा हुआ वो शब्द, मत रुको। तीसरी रात दर और भी साफ हो गया। रोहित ने अपने कमरे के फर्श पर गीले पैरों के निशान देखे। वो निशान बाथरूम से शुरू होते थे और धीरे धीरे चलते हुए सीधे उसके बिस्तर के पास आकर रुक जाते थे। रोहित की सांस अटक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। शीशे में अपने ठीक पीछे एक परछाई खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। अब रोहित को समझ आ गया था, ये सब सिर्फ उसके दिमाग का वहम नहीं है। उसने रात में ही इंटरनेट पर सर्च किया, शिवम लॉज रूम 7 इंसिडेंट। कुछ पुरानी खबरें खुलीं। एक छोटी सी रिपोर्ट में लिखा था, कमरा नंबर 7 में मरने वाली लड़की का नाम था पायल। वो कई साल पहले उसी कमरे में रुकी थी। अगली सुबह कमरा अंदर से बंद मिला। मरने से पहले उसके फोन में आखिरी मैसेज लिखा मिला, अगर कोई इस कमरे में रुके तो उसे जाने मत देना। रोहित का फोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। उसी रात एक अननोन नंबर से रोहित के फोन पर कॉल आया। काफी देर तक फोन बजता रहा। आखिरकार उसने कॉल उठा ली। उधर से एक जानी पहचानी आवाज आई, धीमी, टूटी हुई और बेहद ठंडी। तुमने दरवाजा खोल दिया था, अब बंद कैसे करोगे? कॉल कट गई और उसी पल फोन की स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज आया, कमरा नंबर 7 खाली नहीं है। अगली सुबह रोहित घर से बाहर नहीं निकला। उसका फोन बंद था, घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। कोई नहीं जानता वो कहां गया। कुछ हफ्तों बाद शिवम लॉज के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। ड्राइवर ने रिसेप्शन से पूछा, कोई कमरा खाली है? रिसेप्शन वाले ने धीरे से जवाब दिया, हां, सिर्फ कमरा नंबर 7। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उस आदमी ने शीशे में देखा। अपने पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। रोहित के गायब होने के बाद मामला बस एक मिसिंग केस बनकर फाइलों में दबा दिया गया। लोगों ने कहा शायद शहर छोड़कर चला गया होगा, लेकिन सच जानने वाले चुप रहे। उस रात शिवम लॉज में एक नया आदमी ठहरा, नाम अमन। थका हुआ, लंबी यात्रा के बाद बस एक रात का आराम चाहता था। रजिस्टर में नाम लिखते वक्त उसकी नज़र पुराने पन्नों पर गई। कई नामों के आगे एक ही तारीख पर एक ही कमरे का नंबर लिखा था, 7। अमन ने हंसकर पूछा, इस कमरे में इतने लोग क्यों रुके हैं? रिसेप्शन वाला थोड़ा सा चुप हुआ, फिर बोला, क्योंकि ये कमरा अक्सर खाली रहता है। कमरा वैसा ही था, पीली रोशनी, पुराना पंखा और वही आईना। अमन ने बैग रखा और बाथरूम में गया। आईने में देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आईने पर भाप जमी हुई थी और उस भाप पर उंगलियों से लिखा था, तुम फिर आ गए। रात गहराने लगी। पंखे की आवाज अचानक रुक गई। कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई। अमन ने कंबल ओढ़ा और आंखें बंद करने की कोशिश की। तभी ठक ठक, कमरे के अंदर से बाथरूम के दरवाजे पर। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। बाथरूम के आईने में अब सिर्फ अमन नहीं था, उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम लोग कमरा बदल लेते हो, लेकिन मेरी रात कभी खत्म नहीं होती। अमन जमीन पर बैठ गया। वो रोते हुए बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो। लड़की की आवाज और भारी हो गई, मैंने भी यही कहा था। आईने पर अब पूरी कहानी उभरने लगी। पायल को गलत समझा गया था। उस रात उसने मदद मांगी थी, लेकिन कमरा नंबर 7 उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचने देता। वो वहीं रह गई, और अब हर उस इंसान की आवाज जो वहां रुकता है, उसकी आवाज बन जाती है।
अगली सुबह कमरा नंबर 7 अंदर से बंद मिला। अमन कहीं नहीं था, बस बिस्तर पर उसका मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग खुली थी। अगर आप ये सुन रहे हैं तो कृपया इस कमरे में मत रुकिए। रिकॉर्डिंग के आखिर में एक दूसरी आवाज भी थी, धीमी, पहचानी हुई। अब तुम भी यहीं हो। आज भी शिवम लॉज चलता है। कमरा नंबर 7 अब भी खाली बताया जाता है। लेकिन रात के समय अगर आप ध्यान से सुने तो उस कमरे से कई आवाजें आती हैं, सब एक साथ एक ही बात कहती हुई, मत रुको। कुछ जगहें हमें डराने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहती हैं, और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि अगली खौफनाक और रोमांचक कहानी आप सबसे पहले देखें, तो अभी हमारे चैनल दिल से कहानियां को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।